हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लिव लाफ लव विद अमन। आज का हमारा टॉपिक है ये गिरते हुए बाज़ार में म्यूचुअल फंड में विथड्रॉ कर लेना चाहिए पैसा या फिर अमाउंट लगभग इन्वेस्ट करते ही रहना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात जानेंगे कि अभी जो नया जो म्यूचुअल फंड जो हो रहा है, ठीक है, जो लोग कर रहे हैं उसके कंपैरिजन म्यूचुअल फंड बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। तो एज़ पर अभी जो डाटा अभी निकला है, ठीक है, जो नई जो एसआईपी जो बन रही है उसके कंपैरिजन जो पुरानी वाली जो एसआईपीज़ है, ठीक है, वो 110% हो गया हुआ है क्लोजिंग का। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें क्या हो रहा है, लोग भी समझ पा रहे हैं। ठीक है, लोग क्या समझ पा रहे हैं, अभी जो एफआईआई लगभग 6 महीना से मतलब सेलिंग कर रहे हैं, हेवी सेलिंग हो रहा है, ठीक है, ऑफ शेयर। तो उससे क्या हो जा रहा है, म्यूचुअल फंड को इनफ्लो आ रहा है हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर का। ठीक है, उनका पैसा जा रहा है पब्लिक का। तो फिर वो क्या कर रहे हैं, वो अमाउंट उसी मतलब हाई प्राइस पे वो बाई कर पा रहे हैं। ठीक है, वो भी बाई कर ले रहे हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन बेच दे रहे हैं। अब इससे क्या हो रहा है, जब मार्केट क्रैश होगा, ठीक है, फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशन जब नीचे से खरीदेंगे, ओके, उस पॉइंट में आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा और फिर वो लॉस रिकवर होते होते तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए मेरा एक पर्सपेक्टिव ये रहेगा, ठीक है, कि अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में है, फॉर एग्जांपल 15 साल या फिर 20 साल के इसमें आप एसआईपी करना चाह रहे हैं, तो फिर आपके लिए एसआईपी परफेक्ट है। ठीक है, बट अगर आप 2-3 साल के रेंज में सोच रहे हैं कि यार पैसा बनाना है एसआईपी करके, ठीक है, तो फिर मेरे ख्याल से आपको अभी वेट करना चाहिए। आप अभी यहाँ से एग्ज़िट करके आपको एक पर्टिकुलर एफडी आप चूज़ कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, आपको एक फ़िक्स रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है, उसमें बहुत अभी अच्छा अच्छा ऑफर भी निकल रहा है कि 9% या फिर 9.3% आपका एफडी का एनुअल रेट ऑफ रिटर्न है। ठीक है, तो आप वो भी उसमें भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो मार्केट है वो अनसर्टेन है। ठीक है, अगर आप अभी एसआईपी में पैसा डाल रहे हो, ठीक है, आप मैं एग्जांपल ले लूँ, अगर आप स्मॉल कैप की बात कर लेते हैं तो एक साल में लगभग अभी वो 15%, 10 से 15% नेगेटिव में अभी चल रहा है, जबकि अभी तक मार्केट में कुछ हुआ नहीं है। ठीक है, सोचिए जब मार्केट में जब क्रैश आएगा, ठीक है, तो फिर वो कहाँ पे जाएगा। मुझे बोलने में बुरा लग रहा है, बट मैं ऐसा नहीं कि मैं आपको डरा रहा हूँ, बट मैं एक्चुअली रियल बात बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो म्यूचुअल फंड है, ठीक है, वो बहुत हाई प्राइस पे एवरेज कर रहे हैं। ठीक है, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास मनी इनफ्लो हो रहा है, हमारे लोग जैसा पैसा उसमें डाल रहे हैं। ठीक है, अब वो क्या करेंगे, उनको तो इतना पैसा तो कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो माल बेच रहे हैं, शेयर्स बेच रहे हैं, तो उनको वो परचेज़ कर ले रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, वो हाई रेट पे परचेज़ कर रहे हैं। ठीक है, फिर वापस से फॉरेन इंस्टीट्यूशन जब क्रैश करेंगे, बहुत सारा ये कर देंगे, तो फिर वो क्या होगा कि मार्केट और करेक्ट होगा, तो फिर वहाँ पे हम लोग का जैसा पैसा जो है, जैसे एनएवी जो आप बोलते हैं, ठीक है, म्यूचुअल फंड में कोई भी पर्टिकुलर कंपनी के ले लीजिए, वो चाहे निपॉन हो या फिर एचडीएफसी हो, कोई सा भी हो, ठीक है, वो नेगेटिव में चला जाएगा और उसको रिकवर करने में फिर उतना आपका रिटर्न नहीं बन पाएगा। ओके, जो वहाँ पे दिखाता है ना 3 साल में लगभग 80%, 90% ऐसा करके, तो वो वैसा नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप वहाँ से पैसा विथड्रॉ कर लीजिए। अगर आपका सोच है कि 2 साल या फिर 3 साल का लगभग, तो आप विथड्रॉ करके कोई एफडी में लगा दीजिए, या फिर आप वेट कीजिए मार्केट एक बार करेक्ट हो जाए। ठीक है, उसके बाद कोई उस टाइम आप लगा सकते हैं कोई सा भी एसआईपी में। ठीक है, एक बार मार्केट करेक्ट हो जाएगा तो फिर क्या होगा, वो बढ़ता ही रहेगा, ऐसा नहीं कि आपको घटने का कोई सीन होगा। वो हो सकता है, या फिर आप कोई पर्टिकुलर स्टॉक ले लीजिए, उसमें आप चेक कर लीजिएगा कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र, या फिर आप खुद से भी स्टडी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि चूज़ करने में बहुत टाइम लगेगा, बस आपको प्राइस टू बुक वैल्यू देखना है, ठीक है, पी रेशियो देखना है, ये सब देखना है, उसका वो चेक करके आपने एक पर्टिकुलर स्टॉक कर लिया, उसमें जो आपको रिकवरी मिलेगा या फिर उसमें जो आपको रिटर्न बनेगा वो आपको कभी ऐसा ये एसआईपी में नहीं बन पाएगा। ओके, सो मेरे हिसाब से तो शॉर्ट टर्म वाले लोग के लिए अभी एसआईपी करना सही नहीं है। ओके, लॉन्ग टर्म वाले लोग आराम से करिए। ठीक है, अगर आपका पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म का है तो फिर आराम से कीजिए। ओके,
तो थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए, मैं आपको गेट बैक करूँगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।